अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट अब हम लोगों का टॉपिक जो है वो आपके पास है ऑपरेशन विद द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए जाते हैं, उन पे जो भी आपके पास ऑपरेशंस हैं वो अप्लाई जो होते हैं वो उसको हमने आगे सॉल्व करना है। एंड एक्सप्रेशंस ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन और एक्सट्रैक्शंस ऑफ द रूट्स विद वन और मोर रियल नंबर्स और द वेरिएबल्स इज कॉल्ड एक्सप्रेशंस। यानी कि कोई भी आपके पास अगर फॉर्म जिसके अंदर आपके पास जो ऑपरेशंस पाए जाएं कि आपके पास कोई वैल्यूज दी गई हैं, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स आपके पास कौन से हो सकते हैं? ए और बी हो सकता है, एक्स और वाई जो हैं वो आपके पास क्या है? रियल नंबर्स हैं। अब उसने ये आपके पास कहा है कि आपके पास यानी एक्सप्रेशंस ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग, अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन आती है जिसके ऊपर आपके पास जो प्रोसेस है उसमें एडिशन का प्रोसेस हो सके, सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो, या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का जो प्रोसेस है वो उसके ऊपर आपके पास जो है वो अप्लाई हो सके। एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ द रूट्स, और जो रूट्स आपके पास दी गई हैं विद द वन, रूट्स आपके पास करती हैं जो एक्सपोनेंट्स है आपके पास, जो वेरिएबल या अंडर रूट में आपके पास जो वैल्यूज होती हैं वो आपके पास क्या कहलाती हैं? रूट्स कहलाती हैं। विद वन और मोर आपके पास रियल नंबर्स और द वेरिएबल्स, यानी कि रियल नंबर्स के साथ हो या वेरिएबल्स के साथ आपके पास फॉर्म में दी जाए इस कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, वो आपके पास क्या कहलाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास दिया गया है, आपके पास फर्स्ट क्या है? 3x प्लस आपके पास 2y इज इक्वल टू आपके पास क्या है? x की पावर 3 इंटू वाई प्लस आपके पास क्या है? y डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ये आपके पास क्या है? ये सिंपल आपके पास लीनियर अलजेब्रिक दिया जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? x की पावर 3 है आपके पास, ये भी अलजेब्रिक प्लस एडिशन के साथ है डिवाइड बाई माइनस, यानी कि रैशनल आपके पास दिया जाता है। अंडर रूट में जो वैल्यूज आ जाएगी वो आपके पास क्या कहलाएगी? रूट्स आपके पास जो है, यानी कि रूट्स आपके पास विद द रूट्स ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द रूट्स विद वन और मोर आपके पास रियल नंबर्स के आपके पास रूट्स के अंदर वैल्यूज दी जाए वो वन और मोर आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो आपके पास क्या कहलाती हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाती हैं। अगेन उसकी डेफिनेशन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की है वो रिपीट आपके पास कर रही हूँ। एन एक्सप्रेशन, जो कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन है इज ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग का एडिशन, यानी कि आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास है परफॉर्म आप करते उसमें परफॉर्मिंग का एडिशन जिसके ऊपर आपके पास ऑब्टेन वो हासिल किया जा सके, उसके ऊपर प्रोसेस करने का, एडिशन का प्रोसेस करने का, सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस, मल्टीप्लाई या डिवीजन का प्रोसेस करने से कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो आप हासिल कर सकें। एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द रूट्स आपके पास हासिल हो सके विद वन और मोर वेरिएबल रियल नंबर्स, यानी कि एक या दो जो आपके पास रियल नंबर्स हैं उनके साथ ऑफ द वेरिएबल्स इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो आपके पास क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल्स आपके पास इस एग्जांपल है 3x प्लस 2y इज इक्वल आपके पास x की पावर 3 इंटू प्लस आपके पास y डिवाइड बाई x माइनस 1 एंड अंडर रूट x माइनस आपके पास 3 आपके पास क्या कहलाएंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास क्या? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या आपको मैंने क्या बनाया कि पॉलिनोमियल्स आपके पास क्या होते हैं? एक्सप्रेशन आपके पास कोई भी आपके पास कोई टर्म जो है जिसके ऊपर आपके पास है अरिथमेटिक ऑपरेशंस आप करते हो, लेकिन उसके ऊपर तो आपके पास वेरिएबल जो रियल नंबर दिया जाता है उसकी पावर जो है वो आपके पास जो है होल नंबर्स में से हो। होल नंबर्स में से अगर किसी यानी कि आपके पास जो वेरिएबल दिया गया है उसकी पावर जो है वो आपके पास जो है वो होल नंबर्स में से हो तो वो आपके पास क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल्स कहलाता है। फॉर होल नंबर्स आपके पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 आपके पास है तो वो आपके पास क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x की पावर आपके पास 2 है प्लस x की पावर 1 है और नेक्स्ट आपके पास 1 है। अब देखो x की पावर जो आपने 2 लोगे वो आपके पास क्या होल नंबर्स में से है, x की पावर जो आप 1 ले रहे हो वो भी आपके पास किस में से है? होल नंबर्स में से। आगे आपके पास जो डिजिट 1 आया वो आपके पास क्या होगा? x की पावर अगर नॉट ले रहे हो वो किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होता है। तो ये तीनों जो वैल्यूज आ रही हैं वो आपके पास किस में से है? होल नंबर्स में से है। तो वो आपके पास एक्सप्रेशन जो होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। लेकिन अगर किसी की वैल्यू आपके पास एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर आपके पास -4 आ जाती है, यानी कि एक्स की पावर आप -4 ले रहे हो या एक्स के पावर आपके पास 1/2 आ जाता है फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? वो आपके पास पॉलिनोमियल की फॉर्म नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल से आपके पास क्या है कि कोई भी आपके पास जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है आपके पास, वेरिएबल की पावर जो आपके पास है अगर वो होल नंबर्स में से आपके पास है तब वो आपके पास क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। अब यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है इसमें आपके पास क्या है? एडिंग द पॉलिनोमियल्स। आपने जो पॉलिनोमियल्स है उसका एडिशन करना है तो वो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4x प्लस आपके पास 4 है, उसके बाद आपके पास मल्टीप्लाई इंटू आपके पास क्या है? x और y है प्लस आपके पास क्या है? 3x है। दरमियान में आपके पास साइन क्या दिया गया? एडिशन क्या है और वैल्यू आपके पास क्या है? 5x माइनस आपके पास क्या है? 2x आपके पास दिया गया। अब आपने क्या करना है? इन दोनों एक्सप्रेशंस को इनकी ब्रैकेट्स ओपन करो। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद जो आपके
पास लाइक टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लो, जो एक्स वाली वैल्यूज़ हैं वो एक साइड पे कर लो, जो आपके पास एक्स वाई वाली वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा कर लो। अब यहाँ पे आप देखो इस क्वेश्चन में आपके पास जो फर्स्ट वैल्यूज़ हैं वो आपके पास क्या है, एक्स वाई वाली वैल्यूज़ दी गई हैं। एक्स और वाई की वैल्यूज आपके पास कौन सी हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है 4 है, वो आपके पास क्या है एक्स आपके पास दिया गया 4 इंटू आपके पास एक्स वाई प्लस आपके पास 3x है प्लस आपके पास 5x वाई माइनस 2x है। अब ये 4 आपके पास है, इसके साथ एक्स वाई है, और जो 5 है इसके साथ आपके पास क्या है एक्स वाई है। 4 प्लस 5 करोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 9x वाई आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या प्लस 3x है, माइनस आपके पास 2 है, प्लस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस होगा, माइनस साइन जो है वो आपके पास जो बड़ी रकम के साथ दिया जाता है वो आपके पास आएगा। अब बड़ी रकम इसमें से आपके पास क्या है 3x है, 3 के साथ आपके पास क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा प्लस x आ जाएगा। पॉलिनोमियल्स आपके पास क्या होते हैं जिसमें आपके पास जो वेरिएबल की पावर है या वेरिएबल की जो डिग्री है वो आपके पास क्या हो, होल नंबर्स में से हो। अगर कोई भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाता है और उस एक्सप्रेशन की जो पावर है आपके पास या उसकी डिग्री जो है वो होल नंबर में से होगी, देन वो आपके पास क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। होल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं कि कोई वैल्यूज जो आपके पास 0 से लेके 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिट तक आपके पास जो वैल्यूज आती हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे ऑपरेशंस विद आपके पास यहाँ पे दिए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, जो आपके पास ऑब्टेन आपके पास कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन और एक्सप्रेशंस ऑफ रूट के बाद आपके पास जो एक्सप्रेशंस आते हैं वो आपके पास क्या कहलाती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या था, एडिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स था। पॉलिनोमियल्स आपके पास क्या है जिसकी पावर या डिग्री जो है वो आपके पास जो है वो होल नंबर्स में से हो, वो आपके पास पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। अब एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स करना है, जब आपने एडिंग ऑफ द पॉलिनोमियल्स करना है तो आपने वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जिनकी पावर या डिग्री जो है आपके पास, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं जिनकी पावर या डिग्री जो है वो आपके पास होल नंबर्स में से हो, वो आपके पास पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपके पास क्या है 4x का है प्लस आपके पास 3x है इंटू आपके पास 5x माइनस 2y है। एक्स वाली जो एक्स वाई वाली टर्म्स है उनको एक साइड पे कर लो, जो आपके पास एक्स वाली वैल्यूज है उनको एक साइड पे कर लिया। एक्स वाली वैल्यूज को हमने एक साइड पे किया तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 9x वाई, 4 और 5 को प्लस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट 9x वाई आ जाएगा, प्लस आपके पास प्लस 3x है माइनस 2x आएगा, प्लस माइनस होगा माइनस साइन क्या आएगा जो बड़ी रकम का है, बड़ी रकम का साइन यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ प्लस है तो वो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस x आ जाएगा। सेकंड आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है सब्ट्रैक्टिंग ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है दो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में आपके पास दिए गए हैं, उनको आपने माइनस करना है। माइनस आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया गया है वो पॉलिनोमियल दी गई है, वो आपके पास क्या है 3x का स्क्वायर है प्लस आपके पास 4x वाई प्लस आपके पास क्या है 5y का स्क्वायर प्लस आपके पास 1 है। माइनस का साइन है, माइनस आपके पास 6x का स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस आपके पास क्या है 4 है। अब जब आपके पास किसी ब्रैकेट के बाहर जब आपके पास जो है माइनस का साइन आ जाता है तो अंदर वाले जो साइन है वो आपके पास चेंज हो जाते हैं। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले जो साइन होंगे वो पूरी आपके पास जो भी आपके पास वैल्यूज टर्म्स दी जाती हैं उनके जो साइन हैं वो आपके पास चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या है 3x का स्क्वायर ये आपके पास एज इट आ जाएगा, 4x वाई एज इट है माइनस अब प्लस आपके पास 5y का स्क्वायर एज इट है प्लस 1 वो आपके पास एज इट आ जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर क्या है प्लस का है, जब माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 6x का स्क्वायर आ जाएगा। उससे नेक्स्ट अब आपके पास क्या था माइनस आपके पास 2xy दिया गया है, बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस ये आपके पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 2xy आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास माइनस है प्लस और 4 है तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस 4 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर दो, एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे आपके पास क्या है 3x का स्क्वायर है माइनस आपके पास क्या है 6x का स्क्वायर है, प्लस माइनस वैल्यू जो आपके पास क्या होगी प्लस माइनस माइनस और साइन क्या आएगा जो बड़ी रकम का है, बड़ी रकम के साथ जो साइन है वो आपके पास क्या है माइनस का साइन है माइनस 6x का स्क्वायर प्लस आपके पास 3x तो ये आपके पास क्या हो जाएगा माइनस 3x का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू क्या है 4xy की है, xy है आपके पास xy वाली टर्म यहाँ पे आपके पास क्या प्लस 2xy है, 4 और 2 आपके पास क्या हो जाएगा 6xy आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या y स्क्वायर है, y स्क्वायर जो है वो दूसरी साइड पे आपके पास नहीं मौजूद है तो वो आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा y स्क्वायर एज इट आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास दिया गया प्लस मान है माइनस 4 है,
प्लस माइनस माइनस और बड़ी रकम का साइन, तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास दिया गया था सब्ट्रैक्टिंग अ पॉलिनोमियल्स के दो आपके पास पॉलिनोमियल दिए गए हैं, उनको आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या माइनस का साइन है, जब भी आपके पास कहीं ब्रैकेट के बाहर जो है वो माइनस का साइन आ जाए तो अंदर वाले जो तमाम साइन है वो आपके पास क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाते हैं। जब ब्रैकेट के बाहर जो है वो आपके पास जो है वो माइनस का साइन हो, अंदर वाले तमाम साइन जो हैं वो आपके पास क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे भी अब आपके पास क्या था, ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या दिया हुआ था, माइनस का साइन दिया गया था। आपके पास क्या था, 3x स्क्वायर प्लस आपके पास 4x प्लस आपके पास y का स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस आपके पास था, माइनस की वजह से तमाम साइन अंदर चेंज हो जाए। लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करके उसको सिंप्लीफाई कर दो। नेक्स्ट आपके पास है प्रोडक्ट एंड द क्वोशंट। प्रोडक्ट का मतलब है कि आपने जो भी आपके पास जो दी जाती है, एक्सप्रेशन दिया जाता है, उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट यानी कि उसका आपने जो मल्टीप्लाई करके उसका आंसर जो है उसको आपने लेना है। यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब है कि जो भी आपके पास अलजेब्रिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल आपके पास दिए जाएंगे उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। क्वोशंट का मतलब है कि आपने उनको जो भी दो आपके पास पॉलिनोमियल दिए जाएंगे उनको आपने डिवाइड करना है। फर्स्ट यहाँ पे आपके पास है प्रोडक्ट है, उसका क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, 8x का क्यूब है इंटू आपके पास क्या 2x का क्यूब बाई माइनस इंटू आपके पास -3x का y का स्क्वायर है। अब ये दो आपके पास क्या तीन एक्सप्रेशन हैं, ठीक है। तीनों एक्सप्रेशन में से आपने क्या करना है, x वाली वैल्यू जो है उनको एक साइड पे कर लो, जो आपके पास y की टर्म्स है उनको एक साइड पे कर लो, जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं उनको जो है वो एक साइड पे कर लो। और ये आपके पास क्या प्रोडक्ट का रूल है आपके पास, जो आप पीछे करके हटे हो कि जब आपके पास ऑपरेशन देता है आपके पास दिया गया था एक्सपोनेंट्स के साथ कि जब आपके पास बेसिस सेम होंगी और मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड अप हो जाती हैं। यहाँ पे आप देखो इस तीनों में आपके पास जो प्रोडक्ट आपने लेनी है, आपके पास जो पॉलिनोमियल दिया गया है, फर्स्ट पॉलिनोमियल आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास क्या है 8xy का क्यूब, सेकंड आपके पास क्या है 2x का क्यूब प्लस इंटू वाई आपके पास है, थर्ड आपके पास क्या माइनस आपके पास है x इंटू वाई का स्केयर आपके पास दिया गया है। अब आपने क्या करना है, इनको जो है वो आप जो है वो मल्टीप्लाई करोगे। आपके पास जब मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास कॉन्स्टेंट तीनों एक्सप्रेशन में से आपको जो तीनों आपके पास पॉलिनोमियल है इसमें से कांस्टेंट वैल्यूज ले लो। यहाँ पे कांस्टेंट आपके पास क्या है 8 है, उसको आपने ले लिया। 8 को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 आ जाएगा। 2 को जो है -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48 और प्लस आपके पास यहाँ पे ये जो है 16 क्या था, प्लस का था और जो 3 है वो आपके पास क्या है, माइनस का है। तो प्लस माइनस में आपके पास साइन क्या आएगा, माइनस का, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा -48 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू जो पावर है वो आपके पास x की डिग्री जो 8 है, यहाँ पे x की पावर डिग्री 1 है वो 1 आ जाएगा। यहाँ पे x की डिग्री जो है वो 3 है वो 3 आ जाएगा। यहाँ पे x की डिग्री अगेन से आपके पास क्या है 1 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा x इंटू एक्स आपके पास x आ जाएगा। x को एक दफ़ा कॉमन लिखा, ये आपके पास पावर क्या है 1 + 3 हो जाएगा, 1 3 + 1 आपके पास, तो ये पावर टोटल आपके पास x की पावर क्या हो जाएगी 5, वो आपके पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट अब y की वैल्यूज देखोगे, y यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है 3 दिया हुआ है, वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू 1 दी हुई है, वो आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है 2 दिया गया है, 3 इंटू वाई इंटू आपके पास 2, तो ये y आपने कॉमन लिया तो 3 को प्लस y को 1 में आपने किया, 3 + 1 करोगे 4 हो जाएगा, 4 + 2 करोगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। y की पावर जो है वो आपके पास 6 आ जाएगा। तो आंसर जो आपके पास आएगा वो आपके पास क्या है -48 इंटू आपके पास x की पावर 5 और y की पावर 6, ये आपके पास क्या आ जाएगा, उसके प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी आपके पास दिए जाते हैं उसका प्रोडक्ट। सेकंड आपके पास जो दी गई हैं इसमें आपके पास क्या दो वैल्यूज दी गई हैं, एक आपके पास क्या 5x का क्यूब है इंटू आपके पास क्या 7x का स्क्वायर है। 5 को जो है 5 भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, जो 7 है वो भी आपके पास क्या दी हुई है कांस्टेंट वैल्यू है। 5 को जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या हो जाएगा 35, वो आपने लिख लिया। x आपके पास एक ही, अब आप यहाँ पे वेरिएबल जो है वो आपके पास एक दिया गया, वो आपके पास क्या x है, x की पावर जो है एक दफ़ा आपके पास 3 है और एक दफ़ा x की पावर जो है वो आपके पास 2 है। x इंटू एक्स आप करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये पावर जो है आपके पास x की पावर 5 हो जाएगा। 3 इंटू 2 आप करोगे, x की पावर आपके पास क्या आ जाएगा 5x की पावर जो है यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है उसमें आपके पास क्या -3x का स्क्वायर इंटू वाई इंटू 2 आपके पास 2x वाई का क्यूब आपके पास है इंटू आपके पास क्या 4x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। यहाँ से हमने इसकी वैल्यूज जो है उसको किया, 3 आपके पास कांस्टेंट है तो यहाँ पे आपके
पास क्या आ जाएगा -3 इंटू आपके पास 2 है, -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा, 6 को 4 से किया तो आपके पास क्या आ जाएगा -24 आ जाएगा। एक्स का यहाँ पे स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा इंटू आपके पास एक्स है, उसके बाद दोबारा से आपके पास क्या एक्स का स्क्वायर है, एक्स को कॉमन लिया, यहाँ से 2 + 1 करोगे 5, 2 + 1 आपके पास पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगा, 3 है, 3 को प्लस आपने 2 किया तो आपके पास ये पावर जो होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी एक्स की पावर 5 आ जाएगा, इंटू आपके पास है वाई की पावर 1 है, वाई की पावर 3 है, वाई की पावर 2 है, तो वाई कॉमन लिया, इसकी पावर जो है ऐड हो गई, 1 + 3 करोगे 4, 4 में 2 प्लस किया तो आपके पास 6, तो यहाँ पे जो इसकी एक्सप्रेशन बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा 24 इंटू आपके पास एक्स की पावर 5 है और वाई की पावर 6 आपके पास आ जाएगा। फर्स्ट आपके पास क्या था प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट के जो है वो हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट अब आपके पास क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब है कि आपने जो डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो है वो आपके पास उसके आंसर्स क्या आते हैं। फर्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है माइनस आपके पास क्या 15x का स्क्वायर है इंटू वाई का क्यूब है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 3x इंटू वाई की पावर आपके पास 5x को आप डिवाइड करोगे, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 15 आप उसको लिखा जाएगा -15x का स्क्वायर, वाई का क्यूब डिवाइडेड बाय 3x है, 3x इंटू वाई की पावर 5। अब जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या है -15 और 3 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा दोनों जो आपके पास 15 है और 3 जो है वो आपके पास क्या है सेम टेबल के आपके पास डिविजिबल है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो आपके पास क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया गया x की पावर 2 है, नीचे आपके पास x की पावर 1 है, तो इसको ऊपर ले जाओगे m - n, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा x की पावर 2 - 1, तो x की पावर क्या रह जाएगी 1 रह जाएगा। नेक्स्ट आपके पास y की पावर जो है वो 3 है, नीचे आपके पास y की पावर जो है वो 5 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा n - m, यानी कि आपके पास जो y है वो आपके पास थर्ड के m जो है वो n से लेस है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे जो उसकी y है वो नीचे कॉमन लोगे तो 5 - 3 करोगे तो आपके पास y की पावर क्या आ जाएगा 2, तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -5x डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है y का स्क्वायर, ये आपके पास क्या है क्वेश्चन का क्वेश्चन। अगेन जो है वो आपको रिपीट कर रही हूँ, आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 15, आपके पास है -15x का स्क्वायर इंटू आपके पास क्या है y का क्यूब डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 3x इंटू आपके पास क्या है y का स्क्वायर, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। -15x का स्क्वायर इंटू y का आपके पास क्या है क्यूब है, डिवाइडेड बाय आपके पास 3x क्या है y का स्क्वायर है। x वाली जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको हमने एक साइड पे किया, कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या बन रही थी -15/3 बन रहा था, 3 1 ज़ा 3, 3 को 5 पे डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा -5 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या x का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय आपके पास x आ रहा है, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, यहाँ पे m जो है वो आपके पास ग्रेटर है, जो n है वो आपके पास लेस है, तो आप क्या करोगे m - n करोगे, 2 - 1 करोगे तो यहाँ पे x की पावर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है y की पावर 3 है और नीचे आपके पास y की पावर जो है वो 5 है, तो वो आपके पास क्या हो रहा है यहाँ पे m जो है वो आपके पास लेस है और n जो है वो आपके पास क्या ग्रेटर है, तो इस पर आपके पास क्या होगा m जो है वो आपके पास लेस देन n है, तो यहाँ पे n - m करोगे तो आपके पास क्या होगा 5 माइनस आप जो है 5 - 3 करोगे तो आपके पास y की पावर क्या आ जाएगी 2। अब ये क्वेश्चन आपके पास क्या बन गया -5x इंटू 1/y आपके पास, तो इसको हम लिख सकते हैं 5x डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा y का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है सिंबल्स ऑफ अ ग्रुपिंग, आपके पास क्या कि कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है उसको हमने जो ग्रुपिंग है वो ग्रुपिंग अपने किस तरह से करनी है वो आपके पास यहाँ पे दिया गया। सिंप्लीफाई आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो आपके पास क्या 3x का स्क्वायर है, माइनस आपके पास इंटू ब्रैकेट आपके पास क्या 2x है, माइनस आपके पास क्या 3x का स्क्वायर, माइनस आपके पास क्या 2x है। अब आपके पास देखो जब आपके पास डिमांस रूल है ब्रैकेट्स आप सॉल्व करते हो तो उसमें आपके पास क्या रहते हैं बोर्ड मास रूल, सबसे पहले आपके पास स्मॉलेस्ट ब्रैकेट आप सॉल्व करते हो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को होती है या बार अगर आपके पास दी जाती है तो सबसे पहले आप बार को सॉल्व करते हो, फिर स्मॉलेस्ट ब्रैकेट आती है, फिर आपके पास कर्ली ब्रैकेट आती है, फिर आपके पास जो है स्क्वायर ब्रैकेट होती है। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना तो आपके पास बार है ना ही आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स है, तो सिर्फ आपके पास क्या दी है स्मॉलेस्ट ब्रैकेट दी गई है और आपके पास क्या दिया गया स्केल ब्रैकेट, आपके पास स्केलर ब्रैकेट दी गई है। फर्स्ट हमने क्या करना है स्मॉलेस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या है माइनस का साइन है, ब्रैकेट के बाहर आपके पास माइनस का साइन है, तो जो अंदर वाले साइन है वो आपके पास क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, अंदर वाला साइन जो है वो आपके पास चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा जब आपने इसकी ब्रैकेट माइनस आपके पास बाहर माइनस आपके पास -3x का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या हो जाएगा
2x हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास क्या बन जाएगा, 3x का स्क्वायर इंटू आपके पास माइनस, और उसका आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट 2x माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2x है। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास स्केलर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट दी गई है आपने उसको सॉल्व करना है। स्क्वायर ब्रैकेट को जब रिजॉल्व करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर, बाहर आपके पास क्या था माइनस का साइन, तो अंदर वाले साइन जो है वो अगेन आपके पास चेंज हो जाएंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वायर माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x क्या था, पॉजिटिव था, तो आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास माइनस 3x का स्क्वायर, वो आपके पास क्या था, नेगेटिव है, तो वो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास प्लस 2x है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। अब इसमें से देखो एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म्स है उनको एक साइड पे कर लो, जो एक्स वाली वैल्यूज हैं उनको अपने एक साइड पे कर लो। 3x का स्क्वायर है प्लस आपके पास क्या है, 3x का स्क्वायर है। 3x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 6x का स्क्वायर माइनस 2x है, माइनस 2x है, माइनस माइनस होगा प्लस, साइन क्या आएगा माइनस का, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 4x आ जाएगा। अगेन इस क्वेश्चन पे देखो कि आपके पास है, आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास दिया गया है और ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या है, माइनस का साइन है। जब आपने ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर वाले जो साइन है वो आपके पास जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसकी जब फर्स्ट ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो 3x जो था वो आपके पास प्लस का था, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2x जो था वो माइनस का था, वो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप अगेन जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर माइनस आपके पास जो हो जाएगा वो 2x है, माइनस आपके पास जो है वो 3x का स्क्वायर माइनस आपके पास 2x हो जाएगा। इस इक्वल टू आपके पास इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, वो आपके पास क्या आ जाएगा, 6x का स्क्वायर माइनस आपके पास जो है वो 4x, उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे उन्होंने कहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है उसको आपने सॉल्व करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपके पास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन के लिहाज से और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाई के लिहाज से आपके पास दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन के लिहाज से आपके पास क्या होता है कि ए आपके पास है इंटू आपके पास क्या है बी प्लस सी आपके पास दिया जाएगा, या आपके पास क्या है सी प्लस बी दिया गया है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो उसमें आपके पास क्या दिया गया है, ए इंटू आपके पास क्या है सी प्लस बी दिया गया है। ए जो है वो सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ए जो है वो बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई बाय सी प्लस आपके पास क्या है ए मल्टीप्लाई बाय बी। लेफ्ट साइड पे आपने क्या करना है, पहले ए सी और बी जो है उसको ऐड करके फिर आपने जो है ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन राइट साइड पे आपके पास क्या, पहले आपने ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर ए को जो है बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको आपने ऐड करना है। सेकंड हम मल्टीप्लाई का लाया, उसमें आपके पास क्या, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करो, ए को जो है वो बी के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आपके पास आंसर आएगा उसको जो है वो दोबारा से अगेन जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट अब आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, उसको हमने सॉल्व करना है। वो आपके पास क्या है, -4ab आपके पास दिया गया है, इंटू आपके पास क्या है 3a का स्क्वायर है, प्लस आपके पास क्या 4b का स्क्वायर है, -1 है। इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है। जो बाहर आपके पास -4ab दिया गया वो आपके पास 3a का स्क्वायर b इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जो आपके पास नेक्स्ट 4ab का स्क्वायर दिया गया इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और जो -1 दिया गया उसके साथ भी आपके पास जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पे आपके पास जो -4ab दिया गया, इसको जब आप अपने कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस माइनस, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ए आपके पास ये बेसिस सेम है, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए आ जाएगा, और ए की पावर 1 + 2 करोगे तो ए की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी की पावर 1 + 1 जो है वो ऐड हो जाएगा, तो बी की पावर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्लस माइनस माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास यहाँ पे 4 को जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 ए का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 16 को क्योंकि ए को जो है वो ए से किया तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, बी को जो है वो बी स्क्वायर से करो तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + 2 करोगे तो बी की पावर 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, -16 ए का स्क्वायर इंटू बी की पावर 3 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो 4 दिया गया, 4 को 1 से करो तो आपके पास क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4ab आपके पास आ जाएगा। सेकंड पार्ट आपके पास दिया गया, उसमें आपके पास क्या है, 4ac प्लस आपके पास 5b इंटू प्लस आपके पास c। उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, ac के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। जब इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 4 इंटू ac। 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू आपके 5b इंटू ac, आपके पास c के साथ मल्टीप्लाई करोगे c इंटू ac आपके पास आ जाएगा।
इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4a का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, 4a का स्क्वायर इंटू सी आपके पास आ जाएगा, प्लस आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 5ab हो जाएगा, और सी को सी से मल्टीप्लाई किया, सी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यूज़ आपके पास क्या आ जाएंगी, ए सी का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है मल्टीप्लाई का वो आपके पास प्रूव हो रहा है कि कोई भी आपके पास जो वैल्यूज़ दी जाती हैं, जब हम उसकी ग्रुपिंग करते हैं, उसको सिंप्लीफाई आप करोगे तो वो आपके पास जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो दिया गया है वो आपके पास क्या दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स के। अगर आपके पास जो है वो दो पॉलिनोमियल, यहाँ पे तो आपके पास क्या था, सिंगल था, ग्रुपिंग आपने करनी थी, यहाँ आपके पास सिंगल एलिमेंट दिए गए थे, उनको आपने मल्टीप्लाई किया था। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है कि अगर आपके पास जो है वो टू पॉलिनोमियल दिए जाते हैं, कि आपके पास दो पॉलिनोमियल जो है वो टू की फॉर्म में आपके पास दिए जाएंगे, तो उनको जो है आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ तक आपके पास जो है प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स आपके पास, तो उसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आपके पास वैल्यू क्या दी गई है, 4x का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है 3xy प्लस आपके पास क्या है 4x, ये वैल्यूज आपके पास दी गई हैं। इसको मल्टीप्लाई उसने किसने के साथ करना है, 2x माइनस आपके पास क्या है 3y। 2x एक पॉलिनोमियल है, 3y जो है वो आपके पास टू पॉलिनोमियल है, इनको प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स आप करोगे 4x के स्क्वायर, इसके साथ जो है 4 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आ जाएगा, 4 को 2 से किया 8 हो जाएगा, x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे x की पावर क्या 2 है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 8x का क्यूब। 4 को 2 को जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 2 3 6 आ जाएगा, प्लस और प्लस, तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, तो x का स्क्वायर इंटू y आ जाएगा। 2 को 4 से किया तो 8 आ जाएगा, x की पावर 1 और x की पावर 1, तो 8x का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब आपने क्या -3 को लेके चलना है, -3 को 4 के साथ किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, -3 को 4 से किया तो -12 और x का स्क्वायर इंटू वाई, वो वैल्यू आपके पास क्या बनती है, यहाँ पे इसके 6x के नीचे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट 3 को 3 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3 3 9 और y का आपके पास क्या आ जाएगा, x एज इट और y का स्क्वायर, वो यहाँ पे वैल्यू आपके पास कोई नहीं है, तो वो नेक्स्ट टर्म आप लिख दोगे, आपके पास क्या लिखा जाएगा, -9xy का स्क्वायर। उससे नेक्स्ट आपके पास ये है कि माइनस आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस को प्लस माइनस माइनस 4 को 3 से किया तो आपके पास 12 और एक्स वाई आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहाँ से इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, 8x का क्यूब जो है वो आपके पास एज इट आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6x का स्क्वायर इंटू वाई। 8x का स्क्वायर वो आपके पास एज इट आ जाएगा, -9x और y का स्क्वायर ये भी एज इट आ जाएगा, -12xy का, ये भी आपके पास वैल्यूज जो है वो एज इट आ जाएंगे। अगर इसको अब आपने अरेंज करना है, अरेंज जब करोगे तो पहले आपके पास क्या, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर और x की पावर आपने देखनी है। यहाँ पे आपके पास क्या x की पावर क्या दी हुई है, x का क्यूब है, नेक्स्ट आपके पास x का स्क्वायर, फिर उसके बाद x का स्क्वायर इंटू वाई, फिर 9x का स्क्वायर y, और नेक्स्ट आपके पास -12xy यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ तक आपके पास क्या, पॉलिनोमियल्स को ऐड कर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपके पास दिए गए हैं। उससे नेक्स्ट आपके पास फर्दर है प्रोडक्ट ऑफ द बाइनोमियल्स, वो आपके पास जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्व करना है।